नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। इस समय हम हैं उत्तर प्रदेश के लोकसभा सीट बागपत पर और लगातार कवरेज कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के। इस बार की जंग काफी खास है, काफी दिलचस्प है, क्योंकि आमने सामने है एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन। ये जो इंडिया नाम है, नाम तो नया है, पर देखिए दम कहीं ना कहीं पुराने वाले से थोड़ा ज्यादा फूंक रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भैया मोदी जी की काट ये गठबंधन ही है। उन बातों में कितनी सच्चाई है और लोकसभा सीट बागपत पर और इसके आसपास जो और भी लोकसभा सीटें हैं उन पर क्या प्रभाव जा रहा है, क्योंकि देखिए सीधी बात है, दो टूक बात है और कहीं ना कहीं करारी भी बात है कि रास्ता यूपी से होकर के जाएगा प्रधानमंत्री की कुर्सी का, लोकसभा चुनाव का। दिल्ली में किसको भेजेंगे यही जानते, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया, एनर्जी पूरी फूकी है हमने। तो शुरुआत आपसे कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो बताइए इस बार कौन पसंद आ रहा है, एनडीए या इंडिया? कौन सा गठबंधन ज्यादा पसंद आ रहा है? इंडिया पसंद आ रहा, क्योंकि भारत के रहने वाले हैं हम और भारत की बात बताएंगे। तो भैया एनडीए भी तो भारत का ही है। नहीं, तो वो किसका है? ये तो आरएसएस वाले हैं। अच्छा, हाँ, लोगों को झूठ भकावे, झूठ भकाने से ना और कुछ हिल्ला है ही नहीं। अच्छा, आरएसएस को पहले घेर लिया। अच्छा जी, ये बताइए, उन्हीं के 4 रुपए चलाएंगे अपने सारे, अपने इनके पैर अपने नहीं है। अच्छा, पैर ये गिजाए वाले नहीं ले रहे अपने। हाँ, ये पैर आरएसएस वाले हैं इनके। पहले ही बहुत ज्यादा गर्म हो गया। अच्छा मैं पूछूं, बोलिए आप। इंडिया गठबंधन आपको क्यों समझ आ रहा है? क्योंकि देखिए पहले भी बहुत सारे गठबंधन बने, पर कहते हैं कि गठबंधन में कुछ खास दम नहीं है विपक्ष के। आपको क्यों दम लग रहा है इसमें? देखिए, एकता में बल होता है जी, जब ऐसा खुला रहेगा तो कुछ नहीं। झाड़ू की एक सीख ले लो आप, उससे कुछ नहीं सकेर सकते। झाड़ू बांध लोगे और उससे धड़ा भी सकेर दोगे आप। हाँ, जी। इसलिए गठबंधन में दम मतलब है। आप कह रहे हैं झाड़ू की एक सीख से कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। सब एक मुट्ठी में हाँ, आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूरी झाड़ू बन चुकी है। जी। अब ये तो धड़ा बताइए, सकेरने के लिए। यूं कहते हैं कि भाई, अच्छा क्या? धड़ा सकेरने के लिए, झूठ का धड़ा सकेरने के लिए अच्छा, सारा झूठ अब सकेरा जाएगा उसी एक झाड़ू तरफ से। कर दिया जाएगा। चलिए, सकेरा जाएगा यानी कि साफ किया जाएगा, जो यहाँ की भाषा है वो उसमें बात कर रहे हैं। पर कहते हैं कि जब अलग अलग गठबंधन होते हैं तो वो सतवीजना हो जाता है, यहाँ की कहावत में। तो उसको क्या कहना चाहते हैं ये बताइए। ये पीसना करके आ रहे तो सारे बजा, ये पीसना करके आए, बिल्कुल प्योर छाट के लाए। अच्छा, इस बार पीसना कर गया है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, जिस तरीके की तैयारी जोरदार है कि भाई यूपी में अब कोई वोट कटेगा ही नहीं। मायावती तो अभी भी अलग है, पर देखिए अखिलेश भी एक हो गए, जयंत भी एक हो गए, कांग्रेस भी एक हो गई, और यूपी में कहीं ना कहीं जो वोट कटवा की बातें वो थोड़ी अलग हुई है। पर मायावती तो अभी भी इधर उधर कहीं भी नहीं है। क्या लगता है कि यूपी में इस बार क्या होगा? ये जो मायावती तो बेचारी हत्ती के पीछे लुकरी कर दी, उसकी हत्ती की पूछ किसी को दिख जा। क्यों उन्होंने बेचारे नजर किधर जाएंगी वो? क्या लगता है कि चुनाव के आखिरी समय में किधर जाएंगी? धीरे धीरे आ जाएंगी घूम फिर के। अच्छा, हाँ किधर जी, की तरफ? इंडिया की तरफ आ जाएंगे। चलिए, ये इंडिया नाम में दम है आपको जी, पूरा लग रहा है। जी। और राम मंदिर ये भी तो दमदार है, ये बड़ा मुद्दा रहेगा। और बीजेपी का ये कहना है कि जो हमने किया वो कांग्रेस ने कभी नहीं किया, और वो करके दिखाया और जनता उसी नाम पे वोट देगी। जल्दी से बता दें। राम मुद्दा अगर इतना बड़ा होता, इतना बढ़िया होता, तो वे शंकराचार्य नाराज क्यों होते? वे शंकराचार्य उसका उद्घाटन करते। राम मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ तो मुद्दा क्या? हाँ, अच्छा, पूरा ही नहीं हुआ? पूरा जब निर्माण पूरा नहीं हुआ तो उसका मुद्दा क्या? तो हो गया, क्या क्या हो गया? 90% तो काम हो चुका है। झूठ बोलने दिखाओ, कौन 90% हुआ? नहीं बस हुआ। आगे का मुखड़ा दिखा दें और बात खत्म। अच्छा, अभी लग रहा है कि हाँ, उसका बोलो काम तो बचा है। कोड़े थाम से ही खड़े हुए हैं। लेकिन मैं पहले भी यही बात बोली, मैंने कहा कि जब हम बाउंड्री भी करते हैं अगर मकान की, जी। तो भैया उद्घाटन तो कर ही लेते हैं उसका। अब तो इतना बन गया है। देखो नामकरण तो पूरा बच्चा जी भोजा जी भी धरा जा, उससे पहले नहीं धरा जाता। अच्छा, हाँ। और ये जिस तरीके से संत नाराज चल रहे हैं, उनकी क्या? वे इसीलिए तो नाराज चल रहे, छेड़ी है अभी। वे इसीलिए तो नाराज चल रहे भाई। निर्माण कार्य पूरा हुआ नहीं, भवन पूरा तैयार हुआ नहीं, ये उसका वो नामकरण करने लगे। या फिर वो बिल्कुल आना चाहते हैं, लाइमलाइट में हाईलाइट होना चाहते हैं कि भैया संत हाईलाइट होना चाहते हैं। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा जो होगी वो पूरा निर्माण हो जाए जब हो, शंकराचार्यों के अनुसार। चलिए, ये मोदी जी कुछ भी कह लो, उनके अनुसार क्या होगा? एक आरोप और लगाया उन्होंने, आती हूँ सबके पास आती हूँ, एक आरोप और लगाया कि भैया चुनाव को लेकर के, या 2024 का चुनाव करीब है इसीलिए ये उद्घाटन हो रहा है। इस बात में कितना दम है और क्या लग रहा है कि वाकई ऐसा भी हो कि आप तो चलिए यहाँ विरोध कर रहे हैं, पर जनता और भी है जो अयोध्या जाएगी, दिमाग भी पलटेगा। जल्दी से बताएं क्या कहना है। देखिए, अगर ये झूठ होता हिंदू ही है जी, हाँ अगर आचार्य वे झूठ बोलते शंकराचार्य, जी, तो उनकी बात में दम ना होता हाँ, तो वे पर्दे पे नाचते।
हाँ। फ्रंट पे ना आते, जी। वे मटके शंकराचार्य ना होते। हाँ। तो मतलब आप कह रहे हैं वे उनकी लोग बातें थोड़े ही दमदारी है, हैं, बिल्कुल दमदार है उनकी बातें। तो राम मंदिर का मुद्दा नहीं बुन पाए? ना ना ना, कुछ बिल्कुल नहीं, भी बिल्कुल नहीं। पूरे पश्चिमी यूपी में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। कहते हैं प्रभावित सीटें तो यहाँ की है 30 से 40 के करीब, तो देखिए। क्या होगा उन पर? देखिए, आधा तो आपने घेर रखा है यूपी, यही कहें पश्चिमी यूपी आधे नहीं, में ही नहीं, आ जाता है। आ तो जाता है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी कितनी है। हाँ। 5 किलो अनाज देने से, उस थैले पे मोदी का, योगी का बड़ा बड़ा फोटो पोस्टर छपवाने से रोजगार मिल जाएगा लोगों को? नहीं मिलने का, रोजगार की कमी है अभी? उसको समय नहीं पता जी। है कमी। चलिए यहाँ पर यूथ भी खड़े हैं, तो नमक की उनसे भी- थैली पे भी मोदी का फोटो, कोई तरीका है यू? मोदी जी से ज्यादा नाराज है, फोटो लग गया नहीं, तो क्या नाराज- हो गया? अरे तो उन्हें रोजगार दो, हम तो नाराज बिल्कुल भी नहीं रहने के। कांग्रेस ने भी लगवाया होगा कभी? नहीं, कभी नहीं लगवाया। अच्छा। इस तरह के प्रोपगंडे उन्होंने कभी नहीं करे। थाली बजाने से या मोमबत्ती जलाने से कोरोना भाग जाएगा, ये ऐसी बात बतावे मोदी योगी? चलिए, तो उनकी लोगों को रणनीति भगा पसंद में नहीं है। ना ना, आते हैं लौट करके आपके झूठे पास। हैं ये तो, झूठे निरोल झूठे पाखंडी। ये तो ज्यादा ही नाराज है। छोटी आप बात- बताइए जी। छोटी बात यह है मैडम, जी। अंकल ने कहा कि उस पे फोटो वोटू लगे रहे, जो नमक की थैली हुई हाँ। या जो भी हुआ। हाँ। एक आप बात बताओ, जी। भगत सिंह भी हुआ, हाँ। भगत सिंह का तो कहीं फोटो नहीं लगा, आ जाओ जी। क्यों नहीं लगा? हाँ, हाँ। वजह है उसकी दोबारा वजह। से बोले, क्या कह रहा है? जो चाचा जी ने कहा कि उनकी थैलियों पे भी नमक है, सब पे भी नमक पे, मतलब टोटल ऑल आउट सारे कुछ उनके पंपलेंट छपे हुए हैं हर एक चीज पे, हाँ, मतलब छोटी से छोटी लगा प्रचार लो। वो कर रहे हैं अपनी सरकार का। देखो सुनो तो बात सुनो। हाँ। और भाजपा जो कह रही, भाजपा हाँ। भाजपा जो कह रही, भाजपा कह रही कि मोदी जैसा कोई है नहीं आज तक का नेता, चाहे जो भी कह लो, हाँ। वो देश हिती है बहुत बड़ा, ये कह रही भाजपा। और देश हिती था भगत सिंह, भगत सिंह भी तो था, उसने क्यों नहीं अपने फोटो लगवाए? मैडम सोचने की बात है छोटी सी। कंपैरिजन करने वाले सीधे। तो अब कंपैरिजन तो सबसे ये नहीं करते, हाँ। ये भी तो करे ना टूचू टूचू से, छोटे छोटे से कंपैरिजन। भाई एक बड़ा लेवल का अधिकारी हो, कहे चाहे बड़ा प्रदेश को चलाने वाला प्रधान, एक छोटी सी मामूली सी वोट मांग रहा गांव के प्रधान के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री है? आप ही बताओ उसके लिए। मतलब आप कह रहे प्रचार प्रसार में खड़ा नहीं होना चाहिए? प्रचार प्रसार खड़ा होना चाहिए, पर अपनी सीट के लिए, ना कि स्टेट के लिए। स्टेट का अधिकार उनका नहीं है कि हरियाणा में इलेक्शन चल रहा है, वो आके वोट मांगेंगे, वो उनको क्या अधिकार है? मतलब आप कह रहे जहाँ जहाँ चुनाव हुए मोदी जी को नहीं जाना चाहिए? मोदी जी क्यों जाओगे जी, ये तो बताओ। ये स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन है। भाजपा ने एक अच्छा चेहरा प्रधानमंत्री के तौर तो पर दिया भाजपा है, में- तो कहीं ना कहीं वो उनको सर्विसेज भी तो देंगे। प्रधानमंत्री का ये काम नहीं होता जी किसी का, पर हाँ हम मानते हैं भाजपा ने चेहरा दिया, बहुत बढ़िया बात है, पर प्रधानमंत्री का ये नेतृत्व नहीं होता कि वो जाके किसी के स्टेट में जाकर वोट मांगे। चलिए आप बताइए, प्रधानमंत्री की ड्यूटी क्या होनी चाहिए? अगर आप कह रहे हैं तो क्या आपको कमी लगी है, सीधे बताइए। मैडम क्या होगा इस बार 2024 का मुद्दा क्या होगा जब बटन दबाने जाएंगे? प्रधान का ये होता है जी, देखो शुद्धी बात है, प्रधान का एक नेतृत्व ये होता है जी, वो सुने तो सबकी, हाँ। पर करे खुद अपने मन की। वो क्या है, सुनता भी सबकी और करता भी सबके हिसाब से ही है, हाँ। जो कि उसे करना नहीं चाहिए, ठीक है ना? हाँ। और करता भी वो उनकी है, जो उसकी पार्टी के जो उसे ये फंड दे रहे, जो भी है उन्हीं के कर रहा वो। चलिए मैं मुद्दा पूछती हूँ। ये रही दूसरी बात जी मैडम, मुद्दे की उसकी उस पर जो रोजगार पे, हाँ, ठीक रोजगार बहुत बढ़िया। अपने अपने यूपी को उठा लो जी, ठीक है, अब यूपी के है, यूपी की ही बताओगे। बिल्कुल। तो मैडम यूपी की बात ऐसी है, सन 2018 में भर्ती आई थी जी, एक हाँ 54,000 की। हाँ सन 2018 में भर्ती आई, वो किसी कारण से उन्होंने रद्द कर दी, ठीक। फिर रिटर्न हुई बाकी भाई। वो कारण बताऊंगा जी, भर्ती थी वह यूपी की, क्या कि पेपर आउट है हरियाणा में, तो उन्होंने वो रद्द करी, वो फिर हुई वो फिर उसके बाद फिर उन्होंने 19 में निकाल ली, वह निकाल ली 45,000 पदों की। अब 19 के बाद अब चल रहा जी 24, ठीक है 24 स्टार्ट हो गया, जी। अब भर्ती निकाली 60,000 की। हाँ कितना 2 साल हम मानते हैं गैप चला गया, कोरोना टाइम, ठीक। बाकी का टाइम कहाँ है जी? मतलब आप कह रहे हैं पहले रोजगार मिलना चाहिए था? क्यों? जब अब हमारी जो सरकार यह बोल रही कि हम 1 करोड़ हर रोजगार मिलेगा पर ईयर, लाइनें होंगी। हाँ। तो कहाँ गया जी वो 1 करोड़? रोजगार नहीं दिखा। नहीं बताओ तो आप ही चलो। अच्छा क्या मैं हिसाब दे दूं? हाँ तो वो रोजगार है नहीं हमारे यहाँ। पश्चिमी यूपी में रोजगार को ठप्प मानते हैं। हाँ बिल्कुल है जी। और अग्निवीर योजना एक इतनी बड़ी, वो दूसरे- भी रोजगार का माध्यम है। अग्निवीर योजना की बात ऐसी है जी, जैसे अग्निवीर हाँ हमारे देश की तो थी नहीं, दूसरे देश से यह रणनीति आई, जैसे भी, क्योंकि उन्होंने देखा होगा दर्जा के, क्योंकि वहाँ की कुछ सुविधा देखी होगी, तो 4 साल के लिए ये चलाए, तो 4 साल के लिए हर एक युवक को मौका दो ना, चुनिंदा क्या रह गई भाई, 4 साल अनिवार्य सब करो, बात खत्म करो,
या तो इसमें आओ। कह रहे हैं कि उनमें से भी चुन के ना ले फिर चुनो क्यों जी, दूसरे को देख के आप एक काम करिए तो उसकी तरीके से करें ना, फिर उसमें नियम क्या रहेगा। कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो आते ही अग्निवीर जैसी योजना की व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। इंडिया गठबंधन जो वादे कर रहा है, बातें कर रहा है, बयान दे रहा है, उन पे पूरा विश्वास है? चलो मैडम मैं मानता हूँ, ठीक है वो बात उनकी विश्वास है, करेंगे, उन्होंने पहले भी करा। फिर दूसरी बात यह रही, वे आ भी जाओ पर यह सरकार आने नहीं देगी। देखो कैसी बता रहा, आने नहीं देगी क्योंकि ये भ्रष्ट है। मैं बताऊंगा कैसे, इनकी बेईमानी भी है। जब तक पता काला चश्मा जैसे हमारे क्या कह रहे हैं, 1 मिनट आ रहे हैं। जब तक ईवीएम मशीन पता काला चश्मा नहीं हटने का, जब तक सरकार नहीं बदली जाने की, ना ही निष्पक्ष चुनाव होने का। मतलब जब तक ईवीएम पर से काला चश्मा नहीं हटा है, वो काला शीशा जो लगा रखा है ना उन्होंने, पहले सफेद था, हाँ। सफेद शीशा उसमें क्या लगा घपला है? शीशे में भी घपला है? शीशे में ही तो घपला है। कैसे? काला शीशा लगेगा तो भाई दिखता नहीं। वोट कहाँ जा रही हाँ, पता ही नहीं चलने का कहाँ दे रहे किसकी दे रहे। ये शीशे में घपलेबाजी हाँ, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, मजा आ जाएगा। अच्छा, बैलेट पेपर से चुनाव करवाए, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा, चाहे कोई भी हारे, कोई भी जीते। मैडम मेरी पक्की बात सुनो। अगर ये बढ़िया है, सच्चे हैं, ईमानदार नेता हैं, तो बैलेट पेपर से चुनाव करवाएं। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं अगर उसमें भी भाजपा निकली तो आपको तब विश्वास हो जाएगा? पक्का। पूरा बैलेट पेपर पर? बैलेट पेपर पे कागज ही विश्वास है। चाहिए अब आपको? ईवीएम मशीन पर हमें विश्वास नहीं है, बैलेट पेपर पे विश्वास है। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं हाँ। तो इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इतने झूठे धोखेबाज आदमी हैं ये। अरे चलिए आगे आइए, थोड़ा सा आप भी बताइए जी। रोजगार की बातें चल रही हैं तो पूरे देश में कहीं ना कहीं डंका तो ये भी पीटा जा रहा है और कहा भी जा रहा है कि देश की रणनीति विदेशों तक जा रही है, विदेशों में हमारे देश का नाम हो रहा है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी देख रहे हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ऐसा है जो विश्व गुरु की बड़ी तैयारी भी कर सकता है। क्या इस बार मौका आप देंगे? तीसरी बार प्रधानमंत्री उनको बनाएंगे या नहीं, किसी और को सोच रहे हैं इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो बनाएंगे नहीं अब की बार। अच्छा, उन्हें नहीं बनाएंगे? इंडिया गठबंधन में से कोई बन जाओ, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। मोदी जी को मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे। और पिछली बार दिया था? पिछली बार 2014 में दिया था, 19 में नहीं दिया। अच्छा, 2014 में आपने दिया था समर्थन? दिया था। 2019 में नहीं दिया? नहीं दिया जी। और ना आप देंगे? नहीं देंगे। 2019 में क्यों नहीं दिया था आपने? 5 साल में देख लिया था, और काट के अंडी बेरे बेरे चढ़ी जाएगी, चढ़ ली एक बारी। मतलब आप कह रहे हैं काट के आंटी बार बार नहीं चढ़ती है? हाँ, कभी वो चलिए आप बताइए जी, थोड़ा थोड़ा आगे आए, मैं यूथ को छाट छाट करके बात कर रही हूँ। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा इधर आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, यूथ से खास करके जानूं क्या तैयारी है इस बार 2024? रोजगार की बात करना चाहता हूँ मैडम। जी। मेरा सिलेक्शन हुआ था लेखपाल भर्ती में, अभी जो लेखपाल भर्ती हाल ही में चल रही है। अच्छा, सिलेक्शन हुआ आपका सिलेक्शन लेखपाल हुआ था भर्ती जी। में? मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए, 2 बार एग्जाम हो गया। उसके बाद ये बोलता है सरकार कि हम हैंडीकैप को नहीं लेंगे, विकलांग को नहीं लेंगे। विकलांग को इन्होंने दिव्यांग बोला। क्यों बोला दिव्यांग? जब इनको तो हम ले नहीं सकते तो इनको नाम देने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा नाम। तो इन्होंने लास्ट में हमको क्या करा, बाहर निकाल दिया। फिर हम क्या करा, हमने योगी दरबार में गए लखनऊ 2 तारीख को। योगी के दरबार, जो योगी दरबार लगता बोलते हैं ना, योगी जी का दरबार लगता है लखनऊ में, वो नाम का दरबार लगता है। अच्छा, वहाँ तक भी आप पहुँचे जी हैं? जी मैडम, हम 2 तारीख से वहाँ धरना दे रहे हैं इको गार्डन में लखनऊ में। अच्छा, इको गार्डन? इको गार्डन में वहाँ से लखनऊ तो में काफी करीब है उनका। जी, हम वहाँ पे 4-5 बार जा चुके हैं। जितनी बार भी गए वहाँ से पुलिस ने उठा के सीधा इको गार्डन डाल दिया। आप कह रहे हैं आप योगी दरबार में गए, बहुत सारे यूथ गए और उसके बाद आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं जी। लखनऊ में, देश लखनऊ की में करते राजधानी हैं। में। जी, जी। तो जब योगी दरबार में गए तो आपको क्या व्यवस्था मिली? आपने कहा होगा कि भाई हमको ये दिक्कत है, हमें ये परेशानी है, हमें बात करनी है अपने मुखिया से। मैडम जी, हमें कोई मिलने नहीं देता वहाँ पे। अच्छा, मिलने ही हमको नहीं जैसे भी हम उनके पास जाते हैं, 4-5 बंदे इकट्ठा होकर तो जाने नहीं देती पुलिस वाली। और यदि जाते हैं तो उनके सचिव वगैरह होते हैं, एप्लीकेशन लेके रख देते हैं, अपना बक्से में डाल देते हैं, मतलब कोई योगी सुनवाई जी नहीं तक होती। जाने ही नहीं दे रहे योगी हैं। जी वहाँ बैठते ही नहीं है, सीधी सी तो बात ही है। यदि हाँ योगी जी बैठते तो वहाँ कुछ सुनता कोई। तो वो मतलब नाम का चल रहा दरबार तो है, लगता है नाम का लगातार। जनता दरबार चला हुआ है, वहाँ मतलब कोई आप नहीं कह रहे हैं बैठता। आपको विश्वास नहीं हो रहा जब नहीं, तक नहीं। आपको नहीं बुलाया जाएगा? जी बिल्कुल। चलिए, उनकी ये बात है और कहीं ना कहीं जो उन्होंने पॉइंट्स कहे हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर भी हो जाते हैं, क्योंकि युवा एक भर्ती, एक नौकरी के लिए कब से आस लगा करके बैठा रहता है। और सोचिए अगर वो मिनटों में टूट जाती है तो कहीं ना कहीं उनका वो नाराज़गी, कहीं ना कहीं वो गुस्सा कहीं ना कहीं जाहिर होता है, कैमरे पर भी और भी तमाम जगह पर। आगे आइए, थोड़ा सा बताइए, उम्र कितनी? अभी तो लग रहा है कि कम ही है। कितनी उम्र है? 19। 19 है? हाँ हो जी। गई?
हाँ सच जी। सच बताइए, 19 या कम? 19 है जी। 19 है। तो पहली बार वोट देंगे आप? हाँ जी। तो पहली बार क्या समझ के वोट देंगे? आपका तो बहुत जरूरी वोट है, तो क्या सोच करके वोट देने वाले हैं इस बार? जी देख लिया हमने तो यहाँ युवाओं को, अपने यहाँ कुछ भी रोजगार नहीं है तो मोदी सरकार को तो वोट देने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा, रोजगार की व्यवस्था नहीं है तो आपको वर्तमान सरकार अच्छी नहीं लग रही? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं है मजा ये। ही नहीं आ रहा है सरकार में? हाँ जी। तो अभी क्या सोच रहे हैं और किसको समर्थन देंगे? कुछ पता है कि क्या पॉलिटिकल हो रहा है अभी, राजनीति में क्या चल रहा है? नहीं जी, देखे हाँ। जो मतलब युवा जिसको वोट देंगे उसको ही वोट देंगे, जिसके मतलब भाजपा से तो नाराज है, कोई और ऑप्शन होगा तो आप उसको देंगे? गठबंधन को देंगे जी वोट। अच्छा, गठबंधन को देंगे? हाँ जी। तो वो एनडीए गठबंधन को या इंडिया गठबंधन? इंडिया दोनों ही है? गठबंधन को। इंडिया गठबंधन को? हाँ जी। वो पता है आपको कि इंडिया गठबंधन है? हाँ जी। चलिए भैया, इतनी पता है, इतनी बात पता है, वो भी बहुत बड़ी बात है। स्कूल जाते हैं? कॉलेज? कॉलेज। कॉलेज या स्कूल, सच बताइए। कॉलेज। कॉलेज। चलिए आप बताइए जी, थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप बहुत देर से शांत खड़े हैं, बातें चल रही हैं तो क्यों ना चर्चा हो। देश का सबसे बड़ा चुनाव है ये कोई विधानसभा चुनाव भी नहीं है, हालांकि कोई चुनाव कम में नहीं आंकना चाहिए, पर देश का सबसे बड़ा चुनाव कि आप मुखिया देश का किसको चुनेंगे, इस बार क्या तैयारी है? जल्दी से बता दें मुझे आप। इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया की तैयारी है? बिल्कुल जी। देश की तैयारी है या इंडिया गठबंधन की तैयारी? इंडिया गठबंधन की अच्छा, तैयारी। इंडिया गठबंधन। क्यों इतना भरोसा हो रहा है आपको? हमें इन पे विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वह कुछ करे कुछ। अच्छा, विश्वास ही नहीं रहा। भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार का सा काम होगा, बोल लेंगे कुछ, करेंगे कुछ। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? तो खुल के बोलिए। जैसे ऐसा लग रहा है जो पूंजीपति है उनका कर्ज माफ करेंगे, जो गरीब आदमी है उनका कर्ज माफ नहीं करे। अच्छा, जो फैसिलिटी मिलेगी वह पूंजीपति को मिलेगी, गरीब आदमी को नहीं मिला। मतलब आप कह रहे हैं आपकी लड़ाई पूंजीपतियों से ज्यादा चल रही है? हाँ जी। अच्छा, सीधी उन्हीं से लड़ाई सीधी है? यह पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है भाजपा। तो सभी पे लगता है आरोप कि पूंजीपति उसी के साथ हो जाता है जो सत्ता में बैठा होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा। दूसरी बात, 5 किलो अनाज मिला, हाँ ठीक। उसमें प्लास्टिक भी मिला। हाँ, अच्छा, जो राशन में जो राशन मिल रहा है उसमें प्लास्टिक के चावल आ गए। अच्छा, तो वो दिखाते क्यों नहीं है? शिकायत क्यों नहीं करते कि भैया इतना प्रशासन से ऊपर से ये क्या कैसे आ रहा है? कहाँ करे शिकायत? किसी के पास शिकायत लेकर जाओ, उठा कर टेक दे। कूड़ेदान में वो जो कागज है 5 रुपए का लेकर जाएंगे, वो 5 रुपए भी बर्बाद हुए। चलिए, शिकायतें आपको बहुत है। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा निकलने वाली है, ये सवाल तो मेरा रह गया, हालांकि 14 तारीख से ही निकलने वाली है, और एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है और दूसरी तरफ राम मंदिर। क्या देख रहे हैं कि दोनों कितना भुना पाएंगे? हालांकि कांग्रेस कोशिश कर रही है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, बहुत पढ़ा लिखा है, हाँ। सारी बात जाने, हाँ शास्त्री भी है जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, जी, वे भी घने पढ़े लिखे है, हाँ। कहीं के पढ़े लिखे है, झूठ बोलने के। अच्छा, मतलब पढ़े लिखे दोनों हैं, पर आप मोदी जी की काबिलियत बता रहे हैं और ये सच बोलने के। अच्छा, तो कभी राहुल गांधी को दम है टिकने का मोदी जी के सामने या नहीं? ठीक है, कहते हैं कि भैया वो तो भाषण ही नहीं दे पाते। यही तो बात है ना, हाँ। झूठ बोलने वाला ज्यादा बोलेगा, सच बोलने वाला कम बोलेगा। अच्छा, तो इसीलिए ज्यादा भरोसा आपको उन पर है? राहुल भाई, चलिए भैया, राहुल झूठ नहीं बोल लगा, तो आपको उन पर ज्यादा भरोसा है? ज्यादा। चलिए, बातें उठी हैं तो बातें होंगी। थोड़ा सा इधर आइए। राहुल गांधी की यात्रा पर तो चर्चा ही नहीं हुई, आपसे बताइए क्या कहना चाहते हैं? राहुल की यात्रा में दम है या नहीं? इससे पहले भी भारत जोड़ो यात्रा की, अब न्याय यात्रा शुरू कर दी है, कैसा देख रहे हैं? यात्रा में दम तो है जी। हाँ, दम है? बिल्कुल दम है। लग रहा है? बहुत ज्यादा दम लग रहा है हमें तो मतलब अगर यूपी से गुजरेगी तो आप समर्थन देंगे? पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए बटन दबाने के लिए तैयार बैठे हैं? नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए तैयार बैठे हम तो। मोहर लगाने में विश्वास करें। अच्छा, मोहर लगाने में आप विश्वास? जब मैं अपना और अगर मशीन ही रही तो फिर क्या करेंगे आप? मशीन ही रही तो उसमें से काला शीशा हटवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कह रहे हैं अगर मशीन ही रही तो पहली कोशिश रहेगी काला शीशा हटवाने की, अगर कागज आ गया तो मोहर ही लगाएंगे सीधे। पीछे कहाँ छुप रहे हैं? थोड़ा सा आगे आइए, जल्दी से बताइए क्या कहना चाहते हैं। अभी आ रही हूँ आपके पास भी, बताएं क्या कहना है? बड़ी मुस्कान निकल रही है आपकी। मोदी जी के लिए है या विपक्ष के लिए है? विपक्ष के लिए। विपक्ष के लिए है? क्यों? विपक्ष क्यों पसंद आ रहा है? मोदी जी पसंद नहीं आए। मोदी जी पसंद नहीं आए? मोदी कम नहीं दिखा? मोदी जी में इतने 2 ही काम किए हैं हाँ। पिछले 10 साल में। कौन एक से? एक तो लंबी लाइन लगी है हाँ। पिछले 10 साल में, हाँ। कभी नोटबंदी की, कभी किस चीज की, कभी किस चीज की, हाँ। और दूसरे धरने प्रदर्शन शुरू हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं उनके राज में एक तो लाइनें लगी हैं, लाइनें दूसरा टूटी, प्रदर्शन। धरने प्रदर्शन। हाँ। किसान का धरना प्रदर्शन 13 महीने चला है। हाँ। अब ड्राइवर का धरना प्रदर्शन हो गया,
बैंक वालों ने धरना प्रदर्शन करा है, ओपीएस को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन करा है। भी तो राज्य में खूब हुए, महंगाई को लेकर के हुए थे, हुए थे, कांग्रेस ने उनका सोल्यूशन करा था। इन्होंने कौन सा सोल्यूशन करा है? जो धरना प्रदर्शन करता है उस इंडियन को ये पार्टी, इनकी आईटी सेल, आतंकवादी, उग्रवादी, भेड़िया, इस तरह के नाम से संज्ञा देते हैं, इसलिए इनके उसमें दम नहीं है। चलिए भैया, और भी लोगों से बात करती हूँ, आप आगे आइए, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं। बातें चल रही हैं बहुत ज्यादा। योगी राज और मोदी राज का एक और नमूना आप देखिए। ये बुजुर्ग आदमी 86 साल की उम्र है इनकी, अब जा रहे हैं बैटरी और लाठी लेकर खेत में गाय और बिजार भगाने। वे सारे गेहूँ खा जा, हम क्या करें? अच्छा, खेत जा रहे हैं? हाँ जी। और कब तक रहेंगे वहाँ? सर्दी तो हो ही रही है, कितने घंटे में भाग आएंगे? सुबह आऊंगे, सुबह आऊंगे, मतलब पूरी रात वहीं रुकेंगे? पूरा दिन रुकेंगे। जो वहाँ ना रुकेंगे सारे अनाज खा जाएंगे, वे गेहूँ खा जाएंगे। और गौशाला की क्या हालत है यहाँ पर? कुछ नहीं हालत है ही नहीं। है नहीं, है गौशाला है नहीं, भूखे मरे सब। हाँ, उसमें चारे वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है गौशाला में। चलिए, बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, आपसे बात हो रही थी। बताइए, उम्र कितनी है आपकी और क्या कहना चाहते हैं? मैम, मैं 19 साल का हूँ। मैं राम मंदिर के बारे में पहले 2 शब्द बोलना चाहूँगा। अच्छा, पहले राम मंदिर पर ही बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं राम मंदिर को मुद्दा ही नहीं मानता। अगर मेरी जगह, मैं तो हिंदू हूँ, मेरी जगह कोई मुसलमान खड़ा होता तब भी ये मुद्दा रहता। अगर आप उससे पूछो कि राम मंदिर को सपोर्ट करो, राम मंदिर आप कुछ मानते हो, राम मंदिर को मानते हो कुछ, तो वो तो मना ही करेगा ना, वो तो विरोध करेगा उसका। तो राम मंदिर का क्या है, तो आपस में मतलब यहाँ पे मुद्दा नहीं है। और जैसे हमारे दोस्त, आपके हिसाब से मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा मैम रोजगार। मैम, जैसे यूपी पुलिस की अभी वैकेंसी निकली है, हाँ 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। वैकेंसी फिर भी इतनी है, बढ़नी चाहिए थी ना वैकेंसी, मतलब जगह तो वहाँ पे खाली है। मतलब इतने दिन बाद अगर वैकेंसी निकाली, आपका कहना है कि वैकेंसी इसकी तादाद ज्यादा होती? नहीं मैम, वैकेंसी इतनी रहती है, जैसे 3 साल और बढ़ाई गई है। आपको पता होगा शायद। हाँ, तो मैम वैकेंसी अब भी 60,000 है। तो वो भी तो कुछ बढ़नी चाहिए थी ना 3 साल के हिसाब से। तो ये नहीं, वो भी पीछे से कुछ बोल रहे हैं। आइए, क्या कह रहे हैं बताइए। हाँ मैडम, मैं बोला कि बढ़ के आई वैकेंसी है। बढ़ के ही आई है? हाँ जी। तो काम कैसा लगा आपको सरकार का? बढ़िया, हमें तो ठीक है, हमें तो नौकरी दे दे, इससे बढ़िया कुछ भी ना। अच्छा, नौकरी दे दे तो इससे बढ़िया कुछ भी ना। वैसे बीजेपी की रणनीति कैसी लगी है आपको? बस जी, कुछ जगह गलत है, कुछ जगह ठीक भी है। अच्छा, मतलब काम ठीक भी किए हैं और अच्छे भी, दोनों ही तरीके के काम। हाँ, जैसे सड़क वड़क देख लो तो इस मतलब ऐसे देखे तो ठीक है। अच्छा, नितिन गडकरी जी का काम बढ़िया लगा आपको? हाँ, बढ़िया है जी। और वैसे आपको गलत कहाँ लगा? अरे भैया, अपनी अपनी बातें कहने दीजिए। तो बीजेपी पसंद आई है कुल मिला के? हाँ, ठीक है। चलिए भैया, उनको पसंद आई है, आपको? मैम, जो 60,000 वैकेंसी थी वो शुरू में थी, वो अब भी यही है, लेकिन जो रिलैक्सेशन हुआ वो बाद में हुआ 3 साल। वो शुरू में 26,000 वैकेंसी थी, वो जीडी की थी भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, जब वो 26,000 वैकेंसी थी तो पुलिस स्मृति दिवस था 2021 में। तो वहाँ पे योगी ने अपने बयान में कहा था कि हम 26,000 वैकेंसी निकाल लेंगे, लेकिन वे उस दौरान नहीं निकाल पाए। तो उन्होंने अब जो 2024 में वैकेंसी निकली तो ये बढ़ के निकली, ये 26,000 से 60,000 होकर निकली है। चलिए, वो कह रहे बढ़ोतरी हुई है। बहुत हुई जी। और आप क्या कह रहे हैं? तो मैं बताऊंगा, ये अभी इससे पहले लास्ट वैकेंसी आई थी यूपी पुलिस की 2018 में, उसमें थी, उसकी वैकेंसी थी 49,568 और ये है 60,244। तो वो है कि इतिहास में आज तक इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं निकली यूपी में। आपको कामकाज भाजपा का पसंद आया? नहीं जी, नौकरी के मामले में ठीक है। देखो, कमल खिलाएंगे या नहीं? वो तो जैसे ये क्या होगा नहीं कर। बताइए, आपके मन में क्या है, कमल खिलाएंगे? मैं तो खुद भी वोट दूंगा और अपने घर वालों को भी दूंगा। भाजपा को पसंद कर रहे हैं पूरा? तो उन्हीं को मोदी जी लगता है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले? बने धरे। अच्छा, बड़े धरे प्रधानमंत्री? बिल्कुल। चलिए भैया, कह रहे मोदी जी तो बड़े धरे हैं प्रधानमंत्री। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो बना ही दिए प्रधानमंत्री, आप बताइए। मैम, प्रधानमंत्री तो बनने मेरे हिसाब से उनके अलावा कोई काबिल भी नहीं है। लेकिन जैसे वैकेंसी का मामला है, तो मैम ये 3 साल का रिलैक्सेशन हुआ तो कम से कम 10,000 तो बढ़ानी चाहिए थी। मतलब आप भर्ती की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ। और मैं राम मंदिर को कोई ऐसा इशू मानता नहीं कि उसे चुनाव के लिए यूज किया जाए। कोई मुद्दा नहीं मान रहे? चुनाव के लिए यूज किया जाए। जैसे भारत में हर तरह की जाति है, मतलब कास्ट वगैरह, हिंदू मुस्लिम जैन, धर्म और भी तो है। लेकिन हाँ, तो आप हिंदू के वोट से जीत जाओगे क्या? मतलब हमारी तादाद थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जीतने के लिए और भी तो वोट चाहिए। तो राम मंदिर का तो इशू उठाना भी नहीं चाहिए। चलिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा उठाना भी नहीं चाहिए। वो कह के गए बड़े धरे हैं मोदी जी, बताइए जल्दी से क्या कहना है? वो बना सकते हैं, हो सकता है वो और उनकी मशीन बना देगी। चलिए, नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें, अब उनको पसंद आए, क्या कहना चाहते हैं? आप भी तो थोड़ी तो तारीफ करिए। हर इंसान के अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग मत हैं। मैं क्या चाहता हूँ, वो क्या चाहता है। तो कह रहे रोजगार क्यों नहीं दिख रहा आपको? जब रोजगार
अच्छा बुलाओ कहाँ है वो लड़का, उसे रोजगार मिला क्या? अच्छा नहीं मिला। 27 साल उम्र हो गया, आज तक रोजगार नहीं मिला उसे। चलिए 3 साल क्या कह रहे हैं? हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये भर्ती में गए थे ये हाँ, हैं? ये फिर निकल के दिल्ली पुलिस में 6 महीने रहे, धक्का पेल भैया, अब क्या होगा इस बार के चुनाव में क्या होगा हमें भी नहीं पता, पर सबकी बातें और जो अलग अलग विचार टकरा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।